Hello everyone, welcome to Gurumantra Shiksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. Hopefully everyone of you is doing good and everything is fine. So guys, filtered list of most important topics 13 यूनिट्स जो CSI नेट की हैं, जो केवल CSI नेट की नहीं है, मल्टीपल एग्जाम्स को कवर करती हैं, वो सारी हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बहुत सारी यूनिट्स की बता चुकी हूँ। और अगर अभी हम बात करें तो अप्लाइड बायोलॉजी जो कि आपके CSI नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 12th या मॉड्यूल नंबर 12th के प्लेस पर है, वहां पर हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स की जो आपको कभी भी स्किप नहीं करने हैं। हालांकि यूनिट 12 और 13 दोनों में मिक्स होकर भी मिसलेनियस क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं, बट इट्स वेरी गुड कि आप जो है इंडिविजुअली भी इस यूनिट को प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत एक हाई बूस्ट मिलेगा आपके स्कोर में। एंड बिल्कुल फिल्टर लिस्ट में आपको बताने जा रही हूँ जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एनालिसिस ऑफ सेवरल ईयर्स ऑफ पेपर आपके सामने रखी जा रही है। यूनिट 12 अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो आपको किसी भी हालत में ये फिल्टर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छोड़ने, इन पर बहुत अच्छी कमांड जो है आपको रखनी है। और ये यूनिट यही नहीं बहुत जगह आपकी हेल्प करेगी, तो मेक श्योर आप इन यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, इन केस अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर आप ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए, लाइफ साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर आप इस यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं, अप्लाइड बायोलॉजी मतलब कि बायोलॉजी में जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उनको आप एप्लीकेशन फॉर्म में ह्यूमन के वेलफेयर के लिए या इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर वो बातें जो है वो की जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर DNA मॉडिफाइंग एंजाइम्स की बात करते हैं। यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन एंजाइम्स में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेजेस की बात कर सकते हो, जो कि बेसिकली किस लिए यूज होती हैं, DNA को मैनिपुलेशन के लिए या चेंज करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें होती हैं। यहाँ पर हम इनको DNA मॉडिफाइंग एंजाइम्स ही बोलते हैं, जो पर्टिकुलरली अगर आप न्यूक्लिक एसिड, DNA या फिर RNA की भी बात करते हैं तो उनके डिग्रेडेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए या फिर उनमें किसी भी प्रकार के चेंजेस लाने के लिए जो है वो यूज होते हैं। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में जो है उसका इस्तेमाल होता है। जैसे DNA लाइगेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एंजाइम है, जो कि क्या करती है, DNA जॉइनिंग एंजाइम भी कहलाती है। तो वहां से भी काफी सारे क्वेश्चंस उसके मैकेनिज्म्स के बारे में पूछा जाता है, मल्टीपल जगह ये यूज होता है। तो DNA मॉडिफाइंग के एंजाइम्स के एग्जाम्पल्स with the principle or the theme they are working, वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे एंजाइम्स हैं बट आप मेजर कर सकते हैं, जैसे टर्मिनल ट्रांसफेरेजेस से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेजेस, एक्सोन्यूक्लेजेस हैं, एंडोन्यूक्लेजेस हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटासेस का वर्क आप पढ़ते हो, राइबोन्यूक्लेजेस के बारे में आप पढ़ते हो, एंड पॉलीमरेजेस के बारे में आप पढ़ते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से बिल्कुल करें, क्योंकि आप जितना भी पार्ट पढ़ोगे यूनिट 12 में या यूनिट 13 में भी, बार बार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी काफी जगह इनका इस्तेमाल या नाम या जिक्र या एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसजेनिक की हम बात करें तो यहाँ पर हम फॉरेन जीन इंसर्शन की बात करते हैं, जो कि हम लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की भी काफ़ी बात होती है, प्लांट्स के केस में भी बात होती है, एनिमल के केस में भी बात होती है। क्या पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, किस तरीके का मीडियम यूज़ किया जा रहा है, किस तरीके के लाइक एप्लीकेशन के लिए वो यूज़ किया जा रहा है। ट्रांसजेनिक से भी क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिलते हैं। जीन थेरेपी, उसके स्टेप्स, जीन क्लोनिंग मेथड्स आपको पता होने चाहिए। वेक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वेक्टर्स के जो है एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। किस किस तरीके के वेक्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वेक्टर्स के यानी कि प्रॉपर्टीज, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यूज लाइक उसका यूज जो है आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स के नाम बोलना चाहूँ जो कि जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कॉस्मेट से आपसे पूछा जाता है, कॉस्मेट से, या आर्टिफिशियल क्रोमोसोम,
वायरल वेक्टर्स को यूज किया जाता है, प्लाज्मिड्स को यूज किया जाता है, ये कैसे डिफरेंट है एंड क्या इनके स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। क्योंकि देखिए बेशक आपसे डायरेक्ट वेक्टर वो नहीं पूछेगा, लेकिन वो वेक्टर का यूज करेगा, एक एक्सपेरिमेंटल केस आपको देगा जिसमें आपको उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, कि कैसा पीस ऑफ डीएनए किस तरीके से पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल को कैरी कर रहा है, कैसे न्यू सेल में इंट्रोड्यूस होता है, क्या इनकी कैपेसिटी है, कैसे ये वेरी कर रहे हैं, सब चीजें जो है ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइप्स आप देखते हैं, वो आपको लाइक डिफरेंट टाइप्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक जो टॉपिक जो कभी भी नहीं छूटता, कभी भी नहीं छूटता, वो है आपका एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड टी डीएनए ट्रांसफर, जिसमें आप काफी सारे पूरा इनका स्टेप्स पढ़ते हो। ठीक है, स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो विर जीन्स हैं उनका क्या रोल है, क्या फंक्शनैलिटी है, क्या सीक्वेंस है, क्या ऑर्डर है, वो पता होना चाहिए। लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, एवरीथिंग, लाइक पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स जो है वहां से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। इनकी एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, वो आपको पता आना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हमने लाइक डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स में बात हो जाती है, लेकिन अगेन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में पर्टिकुलर एंजाइम्स का एग्जाम्पल, कहाँ पर कौन सी चीज कट कर रही है, किसकी क्या क्लीवेज साइट है। जैसे काफी बार इको R1 के बारे में काफी जगह बात की जाती है। काफी सारी एंजाइम्स है जिनका जिक्र जो है पूरी अप्लाइड बायोलॉजी में होता है। हिंद की स्ट्रेन्स के बारे में बात की जाती है, तो इनका पर्टिकुलर साइट, मोड ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए। स्टेम सेल थेरेपी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमेशा नहीं आते, बट इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके पास होना ही चाहिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है प्लांट एंड एनिमल कल्चर। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे आप वेरिएशंस पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वास्ट लेवल पर ये चीज़ जाती है। जैसे कि अगर आप जो है लाइक सोमैटो एम्ब्रियोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, वहाँ से काफ़ी बार जो है सवाल पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस की आप बात कर रहे हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड इसके अलावा आपका लाइक किस तरीके का मीडियम यूज हो रहा है, किस तरीके का मटेरियल, प्रोटोप्लास्ट, कैलस क्या है, इनके बारे में, मीडियम के टाइप्स कौन सा ज़्यादा सुटेबल है। फिर अगेन आप बात करोगे प्लांट के बारे में, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या उनके रोल है, जो आपकी बॉटनी से भी टच होता है, यूनिट नंबर 6 से भी टच होता है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगेन एनिमल कल्चर के बारे में मैं बात करूं तो सेल लाइन से डराइव होकर सेल लाइंस क्या हैं उनके बारे में चीज़ें आती हैं। आपका नॉकआउट स्टडी से रेलेवेंट किस तरीके की मीडियम्स यूज होते हैं यहाँ पर, कैसे वो एनिमल प्लांट कल्चर से डिफरेंट है, ये सारे के सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट अगेन अगर आप ये जो जिस हिसाब से फिल्टर टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, इन पर आप अपनी स्ट्रेंथ कर लेंगे तो आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपको इस यूनिट में से सॉल्व होते हुए मिलेंगे। इतना ही नहीं, यूनिट 13 में भी आपका अगर मिसलेनियस क्वेश्चन बन के आता है तो वहां पर भी आपको उसकी बहुत ज्यादा हेल्प ये यूनिट देगी। So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कंप्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। सो होपफुली ये फिल्टर्ड जो सीरीज है इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल, एंड आप इन टॉपिक्स को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करें एंड बहुत अच्छे रैंक के साथ पेपर क्लियर करें।
मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच.